नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। आज की सबसे गर्म और वायरल खबर बिहार की राजनीति के गलियारों से आ रही है। आपको बता देते हैं कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच फोन पर हुई तीखी नोकझोंक का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान मैम। बिल्कुल शिवानी, आपका जो इंट्रो था बिल्कुल सही है और ये मामला मनेर क्षेत्र का है और जहाँ पे भाई वीरेंद्र को सब लोग जानते हैं, राजद के बड़े विधायक हैं और भाई वीरेंद्र का बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा सा गुस्साते जल्दी हैं और गर्माते जल्दी हैं और शब्दों का चयन कई बार ऐसा हो जाता है। सदन में भी देखिएगा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग थोड़ा हल्का फुल्का कर देते हैं वो। लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो इनका ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है, अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। और अगर ऐसे होगा तो गलत इमेज ही जाएगा बिहार का कि बिहार में अगर जो ऑफिसर है उसके साथ ऐसे बिहेव होता है। लेकिन हम आपको पूरा मामला बताएं तो एक महिला के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर जानकारी के लिए सचिव को फ़ोन करते हैं भाई वीरेंद्र। जब भाई वीरेंद्र कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कौन भाई वीरेंद्र? तो बोले विधायक। तो बोलिए। तो उससे वो घबरा गए, उनको खराब लगा। उन्होंने बोला नहीं जानते हो कौन है भाई वीरेंद्र? बोला नहीं, हम नहीं जानते कौन भाई है वीरेंद्र। देखिए, कोई विधायक रहेगा ना, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें हम बड़ा वो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, नॉर्मल है। अगर कोई किसी पोजीशन पे रहता है ना और अचानक से उसको कोई बोल दे कि कौन है आप, कौन हो, हम तो नहीं जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लग गया। ये ह्यूमन नेचर है, ये लग गया। लेकिन सामने वाला भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, भाई वीरेंद्र भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उनको नहीं पता था कि ये वायरल हो जाएगा, इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उसके बाद भाई वीरेंद्र के जो कटाश जो शब्द निकलते हैं वो गलत निकलते हैं। उनका कहना था कि चप्पल से मारेंगे, नहीं पहचानता है हमको, पूरा दुनिया पहचान रहा है, तुम नहीं पहचान रहा है, विदेश में रहता है, ऐसे करके बोल रहे थे। तो सचिव गुस्सा गए, बोले कि बोलिए ना काम क्या है। तो वो अपना काम बताए। उसके बाद सचिव थोड़ा सा वो भी गर्मा गए, भाई कि ऐसे कैसे हमसे कोई बात कर रहा है। तो उनका कहना था कि इतना ही दिक्कत है ना हमसे, तो हमारा ट्रांसफ़र करवा दीजिए, ठीक है, ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ। तो भाई वीरेंद्र बोले कि अब तुमको ट्रांसफ़र कराएंगे हम, ऐसे करके बात हुई। तो जो सचिव थे वो गर्मा गए, बोले कि आप जैसे बात करिएगा वैसे हम भी बात करेंगे, ठेठ करिएगा तो हम भी ठेठा जाएंगे। तो ये शब्द का चयन था। और क्यों ना हम अपने ऑडियंस को भी वो ऑडियो सुनाए। हेलो हेलो। हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है, तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तू नहीं जानता है भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए, मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? आए? अरे बोलता क्या नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ तो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए, टेढ़ई से काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि
आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ अरे आपके हम पास ये आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं, तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं, हम कहा हाँ। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है। तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का हाँ नाम? नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं ना है मनेर में, जब नहीं मनेर जानता में? अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिखित दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं, हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर अच्छा, नहीं उतना है। उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है, दूसरा बात हो जाए क्या हो जाएगा। कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है। मैंने काम कहा ना, हाँ मैंने काम कहा ना। तो प्रोसेस में गया हुआ है, वो बीएसओ सर को ऑफिस में आवेदन जमा है, वहाँ से जिला लॉगिन में जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगा, इति होके अनुशंसित होगा, तब हम लोग के लॉगिन में आएगा तो बनेगा। तो मुस्कान, क्या किसी विधायक के अधिकार है कि किसी सचिव को वो चप्पल से मारने की धमकी दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है, विधायक क्या किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर कोई प्रशासन की सीट पर बैठा है, वो पढ़ाई करके आया है, उसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है और उसको कोई कॉल करके ऐसे धमका और गाली नहीं दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात है ईगो का आया है, दोनों के बीच ईगो के क्लैशेस देखे हैं, उधर से भी जवाब आया है, इधर से भी जवाब आया है और कोई भी झुकने का नाम नहीं लिया है। अब भाई वीरेंद्र का नाम था तो ये वायरल हो गया। भाई वीरेंद्र को ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था कि चप्पल से मारेंगे, क्योंकि वो ऑफिसर है, कोई आपका नौकर नहीं है, एक ऑफिसर है, एक जगह प्रतिष्ठित है, उसका काम है कुछ, आपको कोई दिक्कत था आप उसके लिए आवेदन लिख के देते हैं या सूचना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसे गाली गलौज करना किसी को भी ठेस पहुंचेगा। कल को अगर आपको भी कोई कॉल करके गाली दे तो आप भी उल्टा जवाब दीजिएगा, आप गाली सुनिएगा तो नहीं। तो वही चीज़ था, लेकिन भाई वीरेंद्र बड़े विधायक हैं भाई, उनको ये चीज़ लग गया कि ऐसे कैसे हमको बात कर रहा है अधिकारी होके। लेकिन ये हमारी ना बिहार की ऐसी सोच ही हो गई है कि बिहार में नेता के नीचे ही अधिकारी रहते हैं, अधिकारी को काम करना पड़ता है और उसी हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन ऐसे शब्दों का चयन किसी को भी नहीं करना चाहिए जी। तो अगर एक सचिव है तो अपने क्षेत्र के विधायक को जानना अनिवार्य हो जाता है और उसे डरना चाहिए अपने विधायक से? अनिवार्य है, बिल्कुल है। अगर हम किसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और हमको ही नहीं पता है कि मेरे एरिया का विधायक कौन है या कौन रह चुका है, ये बिल्कुल ज़रूरी है जानना। आपको पता होना चाहिए, हम जहाँ पे हैं हमको ही नहीं पता है कि मेरे प्रतिनिधि कौन है, उन्हीं के ना रेफरेंस में लोग आएगा, दिक्कत होगा तो हमको दिक्कत होगा तो हम भी तो जाएंगे ना उनके पास कि ऐसा ऐसा दिक्कत हो रहा है, होगा। हम बिल्कुल ज़रूरी है, उस ऑफिसर को भी पता होना चाहिए कि ऑफिसर कि उसके जगह के एरिया का कौन है मंत्री, और बिहार में रह रहे हैं तो बिहार की थोड़ी जानकारी तो रखनी ही चाहिए। लेकिन जो शब्द का चयन भाई वीरेंद्र के द्वारा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे शब्दों का चयन किसी को भी नहीं करने का हक है और ना ही करना चाहिए, और ऐसे शब्दों का चयन करने से आखिर बचे, क्योंकि अब ऑडियो वायरल की बात नहीं है, ऐसे शब्दों का चयन क्यों करना है। दोनों तरफ से प्यार से बात हो सकता था। देखो जो ऑफिसर बैठा था वो भी बहुत प्यार से, ऐसा नहीं है कि वो आके लड़ाई करने लगा, जब वहाँ से शुरू हुआ तो वो गरमाया, बोला कि ठीक है आपको जो करना है करिए, आप कर लीजिए अपने हिसाब से, ट्रांसफ़र करा दीजिए मेरा। नहीं करना चाहिए, आपको भाई वीरेंद्र को बोलना चाहिए था देखो ऐसा ऐसा है, देखो क्या है, ठीक है। और सचिव को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कौन भाई वीरेंद्र, भाई आपको नहीं पता है कि कोई वो बोले कि हम विधायक भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, आप बोलते कि ठीक है बताइए क्या काम है। अगर कोई भी रैंडम आदमी कॉल करता है तो आप सीधे उनका बात सुनेंगे कि आप पहले उस पर टिप्पणी करेंगे। तो गलती दोनों साइड की है, लेकिन भाई वीरेंद्र की ज़्यादा गलती है क्योंकि शब्दों का चयन ज़्यादा गलत उनके साइड से हुआ था। तो एक विधायक किसी सचिव को यह बोलता है कि मैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, तो क्या ये कई हद तक सही बात है? ट्रांसफ़र होता है, ऐसा नहीं है, विधायक की बात नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन जनरली ऐसे ही ऑफिसर पे अपना कंट्रोल पाता है ट्रांसफ़र करके। बहुत ऑफिसर है, बिहार में नहीं, यूपी झारखंड कोई भी आप स्टेट में जाइए, कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफ़र करके ही डराता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कराता हूँ देखता हूँ। तो ये नॉर्मल है। अभी तक हम सिर्फ पंचायत के वेब सीरीज़ में ऐसे ऑडियो देखते थे कि फ़ोन पे धमका रहे हैं, और अब तो रियल लाइफ में सुनने को भी मिल गया हम लोग को कि भाई वीरेंद्र कैसे धमका रहे हैं और कैसे मामला चल रहा है। आपको बता दें कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ठीक है, जिसमें एक पंचायत सचिव को फ़ोन पर धमकाया जा रहा है, और उसके बाद भाई वीरेंद्र जो सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ख़राब लगा क्योंकि वो विधायक है और उनको नहीं पहचानना उनके लिए वो गुस्सा का विषय बन गया कि भाई हमको नहीं पहचान रहे हो, सब हमको जानता, तुम नहीं पहचान रहे हो हमको। अब
सचिव ने मजाक में ऐसा बोला या जानबूझ के बोला ये नहीं पता, लेकिन सचिव को भी पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र के विधायक या पूर्व विधायक कौन है, और विधायक जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक ऑफिसर से कैसे बात करते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर है, वो किसी का नौकर नहीं है, उसका काम है, वो अपना काम कर रहा है। अगर कहीं लगता है कि दिक्कत है उसके काम में तो आप आवेदन डाल दीजिए या कॉल करके सीधे बोलते हैं कि देखो ये दिक्कत है ऐसा ऐसा, और सचिव को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जी, तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुस्कान ने। मामला पंचायत वेब सीरीज से ज्यादा रियल लग रहा है। आपको बता देते कि राजनीतिक शक्ति बनाम सरकारी गरिमा की यह टक्कर सिर्फ ऑडियो क्लिप नहीं, बिहार की सियासत का आईना बन गई है। आपको बता देते हैं यह सवाल आपको क्या लगता है, कौन सही और कौन गलत। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।